दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारी अर्थिंग की केबल होती है उसको हम मोटा लगाएं या पतला लगाएं। यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आइए जान लेते हैं कि आपको क्या जवाब देना है। देखिए, जो हमारी अर्थिंग होती है वह लगाई ही इसलिए जाती है कि जिससे ह्यूमन की सुरक्षा हो सके और इक्विपमेंट की सुरक्षा हो सके। दोनों चीज़ों की सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई भी उपकरण है, वह हमारी प्रेस हो सकती है, वह हमारी मिक्सी हो सकती है, वह हमारी मोटर हो सकती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण जो बिजली से चल रहा है, उसमें बिजली आ रही है और वह चल रहा है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का लीकेज करंट हो रहा है तो वह लीकेज करंट सीधा सीधा जमीन में चला जाए और उस उपकरण में किसी भी प्रकार का कोई भी लीकेज करंट ना बचे, जिससे यदि कोई व्यक्ति उसे छूता है तो वो उसे विद्युत का झटका ना लगे, वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अब बात यह आती है कि इसके अंदर मान लीजिए हमारी एक मोटर है, इस मोटर में जो हम अर्थिंग का तार लगाते हैं, या अर्थिंग का जो तार है या केबल है हमारी, वह हम मोटी लगाएं या पतली लगाएं। देखिए, हमारा प्रयोजन क्या है अर्थिंग लगाने का? केवल और केवल एक ही प्रयोजन है कि जो लीकेज करंट है उसको हमें जमीन में लगाना है, जमीन में डालना है। बस इतना ही केवल काम है। बाकी जो सप्लाई इसके अंदर आ रही है उससे तो हम मोटर को चला रहे हैं या मिक्सी को चला रहे हैं या प्रेस को हम चला रहे हैं, तो वो सारे काम तो हमारे हो ही रहे हैं। बस केवल काम है कि जो लीकेज करंट है वह जमीन में चला जाए। अब वह लीकेज करंट जमीन में जाने में अगर रुकावट होगी तो वह जमीन में जल्दी नहीं जाएगा, और अगर जल्दी जमीन में के अंदर नहीं जाएगा वह लीकेज करंट, हमारा लीकेज सप्लाई जो होगी, तो उससे क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी टाइम लग गया तो अगर किसी ने उसी समय उस उपकरण को छू दिया तो उसे विद्युत का झटका लग जाएगा। तो बात यह आती है कि मोटी केबल जो होती है और पतली केबल जो होती है, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, यह जो हमारी मोटी केबल होती है वह इतनी मोटी है और पतली केबल इतनी पतली है। अब इसमें देखिए क्या है कि R इजकल टू रो एल अपान ए, यह हमारा फार्मूला होता है। इसमें क्या है कि सीधा सीधा लंबाई का क्रॉस सेक्शन एरिया से रिलेशन होता है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब यहां से लेकर के ये जो दूरी है वह हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया की दूरी है। तो अगर यहां से लेकर के ये जो दूरी है, मतलब इसकी जो त्रिज्या है, हमारी जो केबल होगी ऐसे गोल सी तो होगी, तो उस गोल सी केबल का जो यह हमारी जो इसकी यही तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वही तो इसकी त्रिज्या होगी। तो यह जो त्रिज्या होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यह जितना ही ज़्यादा मोटा होगा उस केबल का रेजिस्टेंस जो है उतना ही कम होगा। ठीक, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ही कम होगा उसका जो रेजिस्टेंस है वह उतना ही ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि अगर यह आपकी 1 मीटर की यदि केबल है और यह मान लेते हैं हम कि 4 स्क्वायर mm की केबल है, अब इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि अगर 5 ओम का इसका रेजिस्टेंस है, फिर हमने क्या किया, इसी केबल को हमने खींच करके यहां तक, और यह 10 मीटर की हमने इसकी दूरी को बढ़ा दिया। ये पहले कितनी थी? 1 मीटर की दूरी थी, हमने इसको खींच करके इसी केबल को, सेम इसका जो मेटल है वो उतना ही रहे, सब कुछ उसका उतना ही रहे। तो जब हम इसको खींचेंगे तो निश्चित बात है पहले उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना होगा, ठीक है, इतना होगा। बाद में जब इसको हम खींचेंगे तो मेटल तो वही रहेगा, बस उसकी लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वह छोटा हो जाएगा, और जैसे ही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है जो 5 ओम था ना, वो बढ़ करके और ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है वह 50 ओम के आसपास हो जाए, ठीक है, 40 ओम के आसपास हो जाए। यह तो एक कैलकुलेशन का विषय है, यदि आप बोलेंगे तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कितना बढ़ जाता है इसका रेजिस्टेंस। हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि 40 ओम के आसपास इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब 40 ओम के आसपास रेजिस्टेंस हो गया तो क्या हो गया, पहले क्या था 5 ओम का, बाद में कितना हो गया 40 ओम का। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि पहले जो केबल थी उसमें जब 5 ओम का रेजिस्टेंस था, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है कि अगर विद्युत धारा ऐसे फ्लो हो रही है तो इसके मार्ग में इस तरह से वो अवरोध उत्पन्न करेगा। इसी का नाम रेजिस्टेंस है, वही हमारा प्रतिरोध होता है। अब जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम विद्युत धारा जमीन के अंदर जाएगी या उस कंडक्टर में से फ्लो होगी। अब यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस था तो विद्युत धारा
जमीन में चली जा रही थी। अब हमने इसको खींच करके बड़ा कर दिया, लंबा कर दिया। अब क्या हुआ, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम 50 ओम हो गया। तो अब क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसमें विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी। विद्युत धारा जमीन में जल्दी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि 50 ओम का उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है और यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था। तो अब यहाँ पर विद्युत धारा इस वाले कंडक्टर में जल्दी जाना पसंद करेगी, इस वाले में नहीं जाएगी आसानी से। तो क्या हुआ कि अब इसको हमने जब खींचा, ठीक है, तो ये 4 स्क्वायर mm था ना, तो ये घट करके 1 स्क्वायर mm ही बचेगा। ठीक है, तो अब ये 1 स्क्वायर mm का तार हो गया हमारा और ये 4 स्क्वायर mm का तार हो गया। तो निश्चित बात है, इससे क्या क्लियर होता है, इससे यही क्लियर होता है कि जो हमारी 4 स्क्वायर mm की मोटी केबल है या अर्थिंग के लिए एकदम सही है, और जो हमारी पतली केबल है वह अर्थिंग के लिए सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट कम से कम होगी और इसमें विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा से ज्यादा होगी। इसीलिए यदि आपसे कभी इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अर्थिंग में कितनी मतलब मोटी केबल लगाएंगे या पतली केबल लगाएंगे, तो आप जवाब दे सकते हैं कि उसमें हम मोटी केबल लगाएंगे, पतली केबल को नहीं लगाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थिंग में मोटी केबल हम लगाएं। तो मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस टॉपिक के विषय में अच्छे से जानकारी मिल पाए और कभी यदि इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से जवाब दे पाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।